नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणम् ईसो पञ्चनमुक्तारो सब्बपावपणासं मङ्गलाणं च संवेसिं पडमगः वै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अहंकार को समझने की हमारी प्रोसीजर चालू थी और उस अहंकार के संदर्भ में हमने यह स्पष्टता की कि पर के संयोग से होने वाली अवस्था, पर के संयोग से होने वाली क्षणिक अवस्था में मैंपना मानना, यह है अहंकार और यही है मिथ्यात्व। अहंकार को समझना ही जीव को मुश्किल पड़ता है, क्योंकि अहंकार को समझने नहीं देता और उसी कारण अहंकार को स्वीकारने भी नहीं देता। और उसके दूसरे मूल कारण में अहंकार की सूक्ष्म स्पष्टता भी हमारे पास नहीं होती। जीव ने पर के संयोग से बनने वाली अवस्थाओं में या पर में मैंपना मेरापना ही किया है। मनुष्य के जन्म में जीव आया तो एक आत्मा वही मैं, इसे छोड़ बाकी जो भी मैं है वह मैं नहीं, वह सब अहंकार रूप मैं है। एक आत्मा को छोड़ उसके अलावा जो भी मैं है वह सभी मैं केवल अहंकार रूप मैं है। और वही अहंकार रूप मैं, उसे कहते हैं मिथ्यात्व। अब मैं एक आत्मा हूं, परंतु हमने क्या किया? शरीर, उसे भी मैं माना, शरीर के रूप रंग और आकार को भी अपने रूप रंग आकार माना, और शरीर से होने वाली मनुष्य की पहचान, उसे भी मैं माना। 5 इंद्रियों के संयोग से होने वाली जो पंचेंद्रिय अवस्था थी, उस पंचेंद्रिय रूप भी अपने आप को माना। मन के संयोग से होने वाली जो संगनी रूप पहचान थी, उसे भी मैं माना। शरीर के आकारों से जो पुरुष और स्त्री की पहचान थी क्षणिक अवस्था रूप, उसे भी मैं माना। अब जिस कुल में जन्म हुआ, जैन कुल में जन्म हुआ, तो उस जैन कुल के संयोग से जो जैन पने की क्षणिक अवस्था थी, उस जैन रूप भी अपने आप को माना कि मैं जैन हूं। माता पिता के दृष्टिकोण से मैं संतान हूं, भाई बहन के दृष्टिकोण से मैं भाई हूं, पति या पत्नी के दृष्टिकोण से मैं पति या पत्नी हूं। कितने सारे मैं माने। ओसवाल वह मैं, भारतीय वह मैं, धर्मिष्ठ वह मैं, पापी वह मैं। कर्म के उदय से होने वाले राग, उस राग से भी मैं माना कि मैं रागी। क्रोध के क्षणिक व्यवहार से अपने आप को क्रोध रूप माना, यानी मैं क्रोधी हूं। और शुभ भाव, जो हमारा स्वभाव नहीं था, उसके संयोग से शुभ भाव करने वाला मैं हूं। मैं शुभ भाव कर रहा हूं, मुझ में शुभ भाव हो रहे हैं। यदि
सिद्ध परमात्मा में शुभ भाव होते हो तो वह शुभ भाव अपने आप को मानना, शुद्ध शुभ स्वभावी, शुद्ध भावी, शुद्ध भाव रूप अपने आप को मानना बराबर है। सिद्ध परमात्मा में कोई भाव नहीं, ना अशुभ भाव है ना शुभ भाव है। परंतु तत्व का यथार्थ बोध न होने पर अक्सर लोगों की यह मान्यता बनी हुई देखते हैं कि सिद्ध परमात्मा में सबसे अधिक शुभ भाव है। सिद्ध परमात्मा में शुभ भाव होते हैं। सिद्ध परमात्मा में शुभ भाव कैसे हो सकते हैं? क्योंकि भाव होते हैं कर्म से, इसका भी स्वीकार करना कठिन हुआ। अशुभ भाव हो या शुभ भाव हो, दोनों ही आत्मा के स्वभाव नहीं। अशुभ भाव और शुभ भाव दोनों आत्मा के स्वभाव नहीं, क्योंकि स्वभाव उसी को कहते हैं जो प्रति समय बिना किसी प्रयत्न की सहजता से, स्वाभाविकता से उपस्थित रहे, उसी को स्वभाव कहते हैं। शीतलता पानी का स्वभाव है, किस समय में वह शीतलता का स्वभाव पाया जाएगा और किस समय में नहीं पाया जाएगा? प्रति समय पाया जाएगा। शीतलता के स्वभाव में कोई प्रयास है? कोई प्रयास नहीं, वह सहज है, वह स्वाभाविक है, उसे स्वभाव कहते हैं। हम शुभ भाव को अपना स्वभाव मानकर उसमें धर्म की बुद्धि करते हैं कि शुभ भाव मैंने किया, यानी क्या था? शुभ आचारों से धर्म माना, या तो अशुभ आचारों के त्याग से धर्म माना। क्या किया? अशुभ आचारों के त्याग से आत्मा को धर्म माना, शुभ आचारों से आत्मा को धर्मी माना। अशुभ भाव के त्याग से आत्मा को धर्म माना, आत्मा को धर्मी माना, आत्मा के लिए धर्म है। और शुभ भाव में जुड़ने को ही आत्मा का धर्म माना कि मैं ये धर्म कर रहा हूं, और उससे अपने आप को धर्मी माना। बोलो भैया, तो शुभ भाव यदि धर्म है तो हमने तो आगे बात धर्म की थी। पहले ही दिन आपके चातुर्मास के प्रारंभ के दिन 9 तारीख को, हमारा चातुर्मास तो कब से चालू हो गया था, पर आपका चातुर्मास वो 14 से चालू हुआ, समझ। और तब से हमने तय कर लिया है अब से आगे के चातुर्मास में जिस संघ में चातुर्मास हो वहां पर राजस्थानी यदि हो तो वहां पर प्रवचन 14 के पहले चालू करने नहीं है, क्योंकि बंबई में भी नवजीवन सोसाइटी हमारा चातुर्मास था। और आपको तो पता है नवजीवन में आप ही की बस्ती ज्यादातर है ना, बराबर है। तो भिनमाल वाले, आहोर वाले, तो 80% राजस्थानियों की वहां पर बस्ती, और वहां पर भी यही अनुभव। 14 के पहले ठीक 14 आया, वो नवजीवन सोसाइटी का सोसाइटी हॉल छोटा पड़ा, कई लोगों को वापस जाना पड़ा। मनोज जी, ये अनुभव आपके राजस्थानियों के संग में हुए हैं। जहां गुजरातियों की बस्ती थी, आपको अपना अनुभव, जहां गुजरातियों की बस्ती थी, चातुर्मास का प्रवेश हमारा होने पर दूसरे दिन से यदि संघ में चातुर्मास के प्रवचन चालू कर दे, दूसरे दिन में और 14 के दिन में कोई फर्क नहीं हम देखते थे। विनय जी समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? छठ चातुर्मास प्रवेश हुआ और सातम से चातुर्मास के प्रवचनों का प्रारंभ करना है, तो सातम और 14 जो चातुर्मास आपका माना जाता है, कोई फर्क नहीं हम देख पाते थे। फर्क देखते थे तो क्या देखते थे कि वो 84 14 है तो पौषद की संख्या अधिक रहती थी और 5-10%, 15% की संख्या बढ़ती थी। यहां तो पूरा सैलाब आ जाता है आपके, तो पूरा सैलाब, सुनामी। 14 के पहले 13 तक कुछ नहीं, और 14 से पूरी भर्ती। और यह भर्ती यहां पर राजस्थानियों के बीच जो होती है ना, वो भर्ती कब तक रहती है? संवत्सरी तक।
और गुजराती के संघों में जो चातुर्मास हमारे हुए हैं 20% संख्या कम होती थी, 20%, 80% संख्या बनी हुई रहती थी। और राजस्थानियों में 20% संख्या पर्युषण के बाद बचती थी, 80% गायब। ये किस प्रकार की धर्म की भूख है, ये किस प्रकार की मोक्ष और मोक्ष मार्ग की चाह है आपकी। पैसों के लिए कोई सीजन नहीं रखी, रोज पैसे कमाने जाना नियमित रूप से। जो पैसे शरीर की आवश्यकता है, जो भोजन शरीर की आवश्यकता है, जो स्नान शरीर की आवश्यकता है, जो वस्त्र धारण करना शरीर की आवश्यकता है, एक दिन भी छुट्टी वहां की नहीं रखी। तो जो प्रभु के वचन, जो अध्यात्म वाले हैं, कोई कहानियां तो है नहीं, ये पुण्य लगेगा, ये पाप होगा, ये नरक मिलेगी, ये देवलोक मिलेगा, ये मोक्ष मिलेगा, ये करने से लाभ 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 होता है। वर्धमान शक्रस्तव बहुत प्रभावी सूत्र है, कहाँ है ना, बहुत प्रभावी, बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। ठा कोई पड़े नहीं और लाभ कैसे वे, कोई ठा पड़े तो लाभ वे। मैंने इसलिए आपको पहले कहा था, नहीं कहा था मुझे पता नहीं, मनोज जी एक अभी पिक्चर आई है, बहुत टॉप है, बहुत टॉप, मलयालम सुपर हिट फिल्म है, मलयालम सुपर हिट फिल्म है। अब सुपर हिट के रूप में मैं आपके पास कितनी भी सेल्समैनशिप करूं, जाओगे पिक्चर देखने? क्यों? हाँ, अरे समझ में आए ना आए, वो सुपर हिट तो सुपर हिट ही है ना। कुबेरा नहीं, यहां विकल्प वो ना हो। देखो, दृष्टांत उदाहरण को उदाहरण की मर्यादा में लो, उसमें तर्क लगाओगे तो उससे हंसी मजाक का विषय आप बना रहे हो। मैं जिस गंभीरता से बात करने की कोशिश हूं, आप वहां पर टीवी के अंदर ये सब्जेक्ट लैंग्वेज बदलने का ऑप्शन आता है। बात वो है, सुपर हिट मलयालम पिक्चर हो, तमिल पिक्चर हो, पर मुझे समझ भी ना आए तो उससे मुझे आनंद कैसे मिलेगा, उसका मैं आनंद कैसे उठा सकूंगा, वहां पर स्पष्ट बात आपके पास है। तो ये वर्धमान शक्रस्तव में भक्तामृत स्तोत्र रोज बोलना चाहिए, नवस्मरण रोज बोलना चाहिए। आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, वो मलयालम पिक्चर हो या ये नवस्मरण हो, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप अंतरात्मा से उसमें जुड़ोगे कैसे? ये तो प्रभाव से जुड़ना हुआ, स्वभाव से कहां जुड़ने की बात आई या लाभ वे भक्तामर रोज बोलना चाहिए। अरे पर क्या बोलना चाहिए? पंचसूत्र रोज बोलना चाहिए। अरे पर समझ में कहां आ रहा है आपको? पंचसूत्र में बहुत गहरी बातें हैं, पर समझ में क्या आ रहा है वो तो बोलो। समझ में ही कुछ ना आता हो तो उससे लाभ 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 ये कैसे आपने वहां ले लिया? तो फिर मलयालम सुपर हिट पिक्चर है ना, आपको सीन तो देखने मिल रहे हैं ना, समझ रहे हो? तो फर्क क्या पड़ रहा है? वहां पर आपके पास स्पष्टता है, यहीं पर ये सभी बातें इस प्रकार की, और ये इस प्रकार की सोच आज की यंग जनरेशन वो लॉजिकली तर्क से सोचता है कि जिसमें मुझे कुछ समझ में ही ना आता हो उससे लाभ कैसे मैं मान के उसमें अपने आप को जुड़ूं, अपना समय वहां पर दूं। मनोज जी, आपसे ये युवा वर्ग की क्वालिटी बहुत अच्छी, आप केवल कुछ समझदारी या कोई गहराई या तत्व की समझ पाए बिना ही केवल महात्मा ने कहा इसलिए श्रद्धा से जुड़ जाना है। समझदारी विवेक की तो कोई स्पष्टता है ही नहीं। युवा वर्ग क्या करता है? ये करना है क्यों, उस कारण को समझना चाहते हैं। वाई शुड वी डू, मुझे ये क्यों करना है, वो कारण को समझना चाहता है। और आप केवल श्रद्धा से चलते हो, समझ रहे हो? और वो श्रद्धा भी कैसी होगी फिर? समझदारी की विवेक की स्पष्टता ना हो तो स्थानिकवासी का एक स्पिन बॉल आएगा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को धर्म कहा गया है, और आपके तो पूजा के अंदर इतनी हिंसाएं हो रही है तो इसे कैसे धर्म? एक गुगली बॉल आएगा, हाँ बात तो सही है। क्या हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि केवल श्रद्धा से ही व लाभ 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 से ही आप उसमें जुड़ने की प्रक्रिया में जाते हो। उपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब ने समाधि शतक की 48वीं गाथा में स्पष्ट बात बताई, जो आप लोगों की और हमारे महात्माओं में भी यह मान्यता बनी हुई है
कि व्यवहार करते 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 निश्चय आ जाएगा। शुभ करते 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 शुद्ध आ जाएगा। ऐसे कैसे आ सकेगा जिसमें मूल तत्व की स्पष्टता ही नहीं। जहां तत्व की स्पष्टता ना हो, ऐसे शुभ सी कैसे शुद्ध बनेगा? कहूं तत्व की स्पष्टता नहीं होगी तो ऐसे शुभ से मिथ्यात्व और दृढ़ बनता है, मजबूत बनता है। क्या बात करूं आप सबको, अपने आप को शरीर माना, मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, यह मानने के साथ क्या जुड़ी होगी बात तीसरी? शरीर की क्रिया को आप अपनी क्रिया मानते हो। मैं एम्बिल कर रहा हूं, आप कैसे एम्बिल कर सकते हो? आत्मा का स्वभाव या सामर्थ्य ही नहीं कि वह एम्बिल कर सके, एकासन कर सके, व्यासना कर सके, नौकासी चुवियार जमीन कन का त्याग आत्मा कैसे कर सके? शरीर, मन और आत्मा तीनों भिन्न है। शरीर, मन और आत्मा तीनों भिन्न है। तीनों भिन्न होने की वजह से तीनों का स्वभाव भी भिन्न होगा। मन चल सकेगा नहीं, शरीर सोच सकेगा, शरीर से शुभ भाव हो सकेंगे नहीं, मन अशुभ आचारों का त्याग कर सकेगा, मन शुभ आचार कर सकेगा नहीं। क्या पुरुष कभी भी, पुरुष शरीर का आकार हो, वह कभी भी गर्भवती पुरुष हो सकता है? स्त्री को कभी भी मनुष्य पुरुषों की तरह दाढ़ी मूंछ आ सकती है? नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि स्त्री और स्त्री शरीर की प्रकृति, पुरुष और पुरुष शरीर की प्रकृति दोनों भिन्न है। पुरुष और स्त्री के शरीर भिन्न है तो दोनों की क्रियाएं, दोनों का स्वभाव वह एक कैसे हो सकता है? दोनों अलग है तो दोनों के स्वभाव, दोनों की क्रिया भी भिन्न होगी ना। तो शरीर, मन और आत्मा तीनों भिन्न हो तो फिर शरीर की क्रिया, मन की क्रिया, आत्मा की क्रिया वह भिन्न नहीं होगी। जीव ने अपने आप को शरीर माना, शरीर को अपना माना, इसलिए क्या किया उसने? मैं आत्मा हूं और आत्मा के अनंत गुण वह मेरे है। शरीर मैं नहीं, मैं तो आत्मा हूं। शरीर मेरा नहीं, आत्मा के गुण वह मेरे है। तो फिर यदि शरीर मैं मान लूंगा तो शरीर की क्रिया को हम अपनी क्रिया मानेंगे, तो आत्मा की क्रिया कौन सी है यही नहीं समझोगे तो आत्मा अपने आत्मा की क्रिया में कैसे आएगी, कैसे रहेगी? कुछ समझ रहे हो? शरीर और आत्मा भिन्न है तो शरीर की क्रिया उसे हम अपनी क्रिया कैसे मान ले? मन और आत्मा अलग है तो मन की क्रिया को, जो सोचना विचार करना, उस क्रिया को आत्मा अपनी क्रिया कैसे मान ले? मैं शुभ भाव कर रहा हूं, अरे तुम कैसे शुभ भाव कर सकते हो? तुम्हारा स्वभाव क्या है, शरीर का स्वभाव क्या है और मन का स्वभाव क्या है? तीनों के स्वभाव को समझो। स्त्री के शरीर का स्वभाव जो है, उस स्त्री के शरीर के स्वभाव से स्त्री गर्भवती हो सकती है। पुरुष शरीर का स्वभाव या सामर्थ्य ही नहीं कि वह गर्भवती हो सके। वहां कितनी स्पष्टता है ना अरविंद जी। स्त्री शरीर ही गर्भवती हो सकती है। देवता या देवी, तो देवताओं में जो देवियां हैं, क्या देवियां गर्भवती हो सकती है? देवियां गर्भवती नहीं हो सकती। यानी मनुष्य शरीर
उसमें स्त्रियां जो होंगी वह शरीर गर्भवती हो सकती है, वह शरीर या वह स्त्री गर्भवती। उसी प्रकार पशु पंखी है जो मनुष्य समान है, तो उनमें जो स्त्री होंगी वह गर्भवती हो सकते हैं। देवताओं में देवियां या नरक में कोई गर्भवती हो सकता है। तो यह कितनी स्पष्टता हमारे पास है, इससे हम कितनी आसानी से सरलता से समझ पाते हैं, स्वीकार पाते हैं। तो फिर शरीर की क्रिया उसे हम समझ सकते हैं, मन की क्रिया को समझ सकते हैं, तो आत्मा की क्रिया कौन सी है यह कभी जानने का प्रयास किया? शरीर का मोक्ष होना है या आत्मा का मोक्ष होना है? आत्मा का यदि मोक्ष होना है तो उस आत्मा को समझना कितना आवश्यक बन जाता है। शरीर का मोक्ष नहीं होता, शरीर को चार गति के संसार का परिभ्रमण नहीं होता है, शरीर को चार गति का संसार का परिभ्रमण नहीं, इंद्रियों को चार गति के संसार का परिभ्रमण नहीं है, मन को चारों गति के संसार का परिभ्रमण नहीं है। वो किसे है? आत्मा को ही है। कर्म का बंध शरीर को नहीं बताया, इंद्रियों को नहीं बताया, मन को बताया, तो आत्मा को कर्म बंध बताया। तो कर्म निर्जरा शरीर को नहीं, इंद्रियों को नहीं, मन को नहीं, कर्म निर्जरा किसे होगी? आत्मा को होगी ना। बात समझ रहे हो? इसलिए मैंने बीच में आराधना और साधना का आपको इशारा किया था। मन वचन काया को शुभ में जोड़ना व आराधना, मन वचन काया से शुभ में जुड़ना यह आराधना है, यह साधना नहीं। अब आप आराधना के समय आत्मा और आत्मा के स्वभाव की जागृति में यदि नहीं हो तो साधना कैसे होगी? क्योंकि साधना का तो अर्थ सरल यही बताया, आत्मा और आत्मा के स्वभाव की जागृति और विवेक में रहना, यह साधना है। साधना का संबंध आत्मा और आत्मा के स्वभाव के साथ है, साधना का संबंध शुद्ध के साथ है, आराधना का संबंध शुभ के साथ है, विराधना का संबंध अशुभ के साथ है। समझ रहे हो? आराधना और विराधना का संबंध मन वचन काया के साथ है, यानी जड़ के साथ है, और साधना का संबंध आत्मा और आत्मा के स्वभाव की जागृति विवेक, यानी उसका संबंध तो आत्मा के साथ है। यानी साधना का संबंध चैतन्यमय निराकार आत्मा के साथ है, साधना का संबंध निराकार और चैतन्यमय आत्मा के साथ है। आराधना विराधना का संबंध जड़ और साकार मन वचन काया के साथ है। मोक्ष आत्मा का हो तो फिर मोक्ष मार्ग आत्मा का हो ना। मोक्ष मार्ग आत्मा के लिए है या शरीर के लिए है? आत्मा के लिए है। तो मोक्ष और मोक्ष मार्ग यदि उसका रिश्ता आत्मा के साथ हो तो फिर हमारे पास उस आत्मा के संदर्भ में तो गलत फहमियां है, भ्रमणाएं हैं, इल्यूजन है, स्पष्टता है ही नहीं। तो फिर आप कैसे बहुत कह सकते हो कि शुभ करते करते शुद्ध आ जाएगा? हमने बीच में आपको यह भी विवेक दिया कि शुभ की उपेक्षा करने वाली आत्माएं भी शुद्ध तक नहीं पहुंच सकती, परंतु शुभ को ही परिपूर्ण धर्म मान के अपनी चेतना को जो रोक दे वह भी शुद्ध तक नहीं पहुंच सकती। त्याग वैराग न चित्त मा, त्याग और वैराग्य की उपेक्षा अंतर में है, चित्त में नहीं। उसका मतलब त्याग और वैराग्य की उपेक्षा है। त्याग विराग न चित्त मा, थाय न तेने ज्ञान, उसे ज्ञान नहीं हो सकता, उसे आत्मज्ञान नहीं हो सकता, उसे आत्मा का अनुभव रूप ज्ञान नहीं हो सकता। क्या था इसमें? त्याग विराग न चित्तमा, यानी शुभ की उपेक्षा है तो आत्मज्ञान रूपी शुद्ध तक नहीं पहुंच सकते। तो साथ में दूसरी स्पष्टता भी दे दी कि त्याग विराग में जुड़ गए और उसी में धर्म की पूर्णता मान लेंगे तो क्या होगा? अटके त्याग विराग में, यदि उसने अपने आप को त्याग विराग में ही रोक दिया, शुभ में ही धर्म की पूर्णता मान ली,
अटके त्याग विराग मां तो भूले निज भान, तो वो अपने आप का ही भान यानी अपनी जागृति को ही खो बैठेगा। यदि खुद की जागृति ही नहीं तो खुद का अनुभव रूप ज्ञान कैसे हो सकता है? बोलो भैया, आपको अभी वो तलब नहीं हो रही है मूल सत्य को समझने के लिए? आप अंदर से बेताब नहीं हो रहे हो कि ये क्या हो रहा है, हमारी यात्रा कहां चल रही है? इसलिए उपाध्याय यशु जी महाराज साहब ने क्या किया, ये जो शुभ करते करते शुद्ध की बात आ जाती, जो बात चल रही होती है ना हमारे संघों में, इस तरह से शुभ करेंगे तो हो जाएगा। आप पहले ये तो सोचो, वर्तमान शक्र स्तव का अभिषेक करना आत्मा के लिए मोक्ष मार्ग कैसे होगा यदि वह अभिषेक के शब्दों का एक अक्षर समझ में नहीं आता? और दूसरी बात, भीतर में वो संवेदनशीलता पूर्वक अंतरात्मा से जुड़ने की स्थिति भी कहां बन रही है? नमो वितरागाय, अब ये नमो वितरागाय बोलते हो तब भीतर में क्या चल रहा है? बोलो मनोज जी, आप तो फट 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 नमो वितरागाय देवादी देवाय, आप तो फट 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 आगे जा रहे हो। ये तो राजधानी एक्सप्रेस है, कहां कोई उसके साथ आपका जुड़ाव हो रहा है? आपकी संवेदना अंदर अंदर जुड़ रही हो, ऐसा कहां कुछ हो रहा है? क्यों ये जड़ता पूर्वक का धर्म को धर्म मान के अपने आप को रोक रहे हो? आपका इस प्रकार का जड़ता पूर्वक का धर्म युवाओं के लिए धर्म के प्रति आदर भाव को खत्म करवा रहा है। हम आपको वर्तमान शक्रोत्सव छोड़ने को नहीं कह रहे, परंतु ये क्या है? वर्तमान में दीक्षार्थियों के वर्तमान शक्रोत्सव अभिषेक वगैरह, जो अभिषेक वगैरह चलते हैं, वो पुष्पों को पागलों की तरह उड़ाते हैं, और वो संगीतों का क्या एक जोश है या होश है? जोर जोर से, वो जोर जोर से ओम ह्रीम आरम नमः ओम ह्रीम, वो जोर जोर से धमाल करते रहते हैं। और यह दीक्षार्थी जैसा जैसे वो माता जी शरीर में बदन में ना आयो, वो आपके यहाँ का तो पता नहीं, बंबई में तो होता है, वो बंबई में नहीं होते, वो डोरी होती है खाट करके अपने आप को जो मारते नहीं रहते, यहाँ उस प्रकार से दीक्षार्थियों की स्थिति देखते हैं हम। ऐसा कहें तो लगता है कि महाराज साहब देखो ये शक्रोत्सव का विरोध कर रहे हैं। अरे वो संगीत चल रहा है उसकी वजह से भाव है, या परमात्मा के साथ इन वर्तमान शक्रोत्सव के वचनों के द्वारा परमात्मा के साथ अंतरात्मा से जुड़ाव होने की वजह से ये उत्साह भाव है? ये जोश है या बेहोशी है या होश है? क्या है इसमें? बस करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, रोज की एक सामयिक करनी चाहिए। क्या है रोज की एक सामयिक करनी चाहिए? ये सामयिक का मतलब कैसे आपने सामयिक मान लिया? सामयिक सूत्र का अर्थ भी पता है? बोलो मुझे बताओ। रोज सामयिक करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लोग इस सामयिक की क्रिया की भी जो उपेक्षा कर रहे हैं वो भी गलत है, परंतु रोज की एक सामयिक करनी चाहिए का मतलब क्या है? साधु के समान। कैसे साधु के समान? पहले मुझे यह तो बताओ, सामयिक सूत्र का अर्थ मुझे समझाओ, एक एक शब्द का अर्थ मुझे बताओ। आपको पता नहीं, करेमी बनते सूत्र सामयिक का जो ये सूत्र है ना, वह जिन शासन का सर्वोत्कृष्ट साधना सूत्र है। पूरे मोहनीय कर्म की बात की स्पष्टता वहां पर है। मोहनीय कर्म में दर्शन मोह और चारित्र मोह की स्पष्टता पूरे करेमी बनते सूत्र में समाई हुई है। पंचेंद्र सूत्र का मतलब क्या किया? आचार्य के 36 गुणों की बात है, या आत्मा को पूरा साधना मार्ग खोल के बताया है उसके द्वारा। एक सूत्र के अनंत अर्थ है। अनंत अर्थ में क्या पकड़ा? बोलो मनोज जी। नमुत्थुणम सूत्र, नमुत्थुणम यानी नमस्कार हो, बराबर? नमुत्थुणम अर्यंताणम, अर्यंताणम को नमस्कार का मतलब क्या? बोलो। नमुत्थुणम यानी अर्यंतों को नमस्कार का मतलब क्या करते हो आप लोग? राग द्वेष को छोड़ दिया है, राग द्वेष का त्याग कर दिया है। आपको मैं बताऊं, किसी भी वितरागी ज्ञानियों ने कभी भी कोई भी राग द्वेष का त्याग नहीं किया या राग द्वेष का नाश भी नहीं किया। बोलो क्या? राग द्वेष को कोई भी छोड़ता नहीं है। छूटने की बात तो बाद में आएगी, ये तो है ना सब क्या मेरी बिल्ली म्याऊं, मेरी बात ही मुझे कह रहे। राग द्वेष का नाश किया,
कोई राग द्वेष का नाश करना नहीं होता है। जो आपने अभी तक सुना है वो गलत है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। आपकी जो उस समय की समझ और आपकी जो भूमिका थी उसके अनुसार जो आपको ये अर्थ बताया जाता है वो गलत नहीं, वो उस समय के अनुसार वह भी उचित है। सब तत्व की गहराई को स्पष्ट करो, ये क्या है कुछ क्लियर करो। उपाध्याय महाराज साहब ने पानी पी लेता। हालत क्या होती है कि आपको क्या कही, कितना कही, कैसे कही, और आप तो सब कैसे हो, आगे पाठ पीछे सपाट। कल क्या व्याख्यान में कहा था, पूछो तो ढ। आपको पता नहीं है, ऋषभदेव परमात्मा है, उन्होंने अक्षर ब्राह्मी लिपि अपनी बेटी ब्राह्मी जी को दी, बराबर। उस समय की जो क ख ग घ वगैरह उनको दिया, और उसके बाद समय काल पर इतने समय बीत गए, क्योंकि बहुत सारा समय निकल गया है, एक कोटा कोटि सागरोपम से भी अधिक समय निकल गया है, और वहां से लेकर आज तक वो जो अक्षरों की जो मुराड़ यानी उसके मरोड़ वगैरह जो भी है उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। परंतु एक अक्षर ऐसा है जो वैसा का वैसा जो ब्राह्मी जी को दिया था, वही अक्षर का मरोड़ अभी भी वही का वही, उस अक्षर में कोई फर्क नहीं पड़ा। बाकी के सभी अक्षरों के मरोड़ बदल गए। आप वो ब्राह्मी जी के लिपि के अक्षर देखो और आज के अक्षर देखो, आपको कोई भी साम्यता नहीं मिलेगी, समझ रहे हो, वो समानता आपको नहीं मिलेगी। परंतु एक अक्षर वो वैसा का वैसा ही है। ये कहां पर है? गुजरात में अहमदाबाद के करीब कोबा, और उस कोबा महावीर आराधना वो केंद्र, और कोबा में ज्ञान भंडार, उसके पहली मंजिल पर म्यूजियम है, और उस म्यूजियम में ये अक्षरों का पूरा लिस्ट, यानी अक्षर पूरे अक्षरों की लाइन, इस समय काल में ये अक्षर के मरोड़ हुए, भी ये मरोड़ बदल के भी ये मरोड़, वो पूरी बात वहां पर वो बोर्ड के अंदर वहां क्लियर रखी गई है। और एक ही अक्षर ऐसा था अरविंद जी, वो वैसा का वैसा, वो अक्षर के मरोड़ को, उसके आकार को किसी ने बदला नहीं, किसी को वो बदलने की हिम्मत भी नहीं हो पाई, किसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अक्षर को बदल सके। बोलो कौन सा अक्षर? हाँ, आपको पता है 14वां अक्षर ढ। समझते हो ढ का मतलब? गुजराती में ढ का मतलब समझते हो? गुजराती में ढ, अच्छा आप में भी वही है, समझ गए? ढ यानी आप। मजाक कर रहा हूं, आपका कोई अपमान करने के लिए नहीं है। 14वां अक्षर वो बदला नहीं, वह वैसा का वैसा ही रहा है। दूसरे अक्षरों में परिवर्तन करने जैसा लगा, पर सूरजमल जी इस अक्षर में कोई बदलाव करने जैसा ही लगा, क्योंकि लोग बदले हो तो वो अक्षर को बदले ना। लोग वैसे के वैसे रहते हो तो अक्षर कैसे बदले, वो अक्षर कैसे बदला जाए? बराबर है ना? कुछ बुरा नहीं लगा ना? हाँ, लगना चाहिए, नहीं लगता है वो भी तकलीफ है। हाँ, पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से बुरा लगना चाहिए। कई लोग मुझे वैसे बाप में कुछ भी कहो, हमें कुछ बुरा नहीं लगेगा। बुरा नहीं लगेगा मतलब क्या? आप कुछ भी करो, हम पर कोई असर ही नहीं होने वाली, हम जैसे हैं, जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। अनिल जी, उसका मतलब ये किया आपने? बुरा लगना चाहिए। मुझे गुरु महाराज ने कहा ताकत हो तो पाठ के ऊपर आके दिखाओ, मैंने दिखा दिया। बुरा लगा, इसे दिखा दिया, देखो पाठ के ऊपर बैठ गया। बोला नरपत जी आप में ताकत है तो दिखाओ। नहीं तो दिखाना नहीं है। हाँ, तो पानी में बैठ जाती है, भैंस पानी में बैठे उस तरह से पानी में बैठ जाना है, समझ रहे हो? बीरल जी, सब जिम्मेदारी घर की संभाल लोगे आप? हाँ, क्या हुआ, रेडी है? हाँ, वो तो रेडी है, नरपत जी आपसे छूट नहीं रहा है, समझ रहे हो? क्या करना है, बीरल जी सब संभाल लेंगे, आप सोचेंगे। हाँ, छूटना है बोलने में, बराबर है। अपनी मूल बात पर आए। महोपाध्याय ईश्वर जी महाराज साहब ने 48वीं गाथा में यह क्रम बताया, आत्मज्ञाने मन धरे। क्या कहा? आत्मज्ञान में मन को रखी, यानी ये मन का मतलब आप जो मन समझ रहे हो वह मन की बात नहीं, क्योंकि मन के दो प्रकार होंगे, द्रव्य मन और भाव मन। ये द्रव्य मन की बात नहीं है, ये भाव मन की बात है। और भाव मन का मतलब है आत्मा, यानी आत्मा के ज्ञान को धारण करे, यानी आत्मा
अपने आत्मा के परिणामों में आत्मा और आत्मा के स्वभाव की जागृति और विवेक को धारण करे। ये पहला कदम। क्या कहा? आत्मा अपने आत्मा के परिणामों में आत्मा और आत्मा के स्वभाव की जागृति और विवेक को धारण करे। आत्मज्ञाने मन धरे, वचन काय रति छोड़। जब आत्मा को जाना, आत्मा का बोध प्राप्त किया, आत्मा की महिमा हुई, तो जड़ की महिमा कैसे रहेगी? तो उसका फल बताया, वचन काय रति छोड़। वचन की रति ना रहे, यानी उसका लगाव ना रहे, यानी उसकी महिमा ना रहे, काया की महिमा ना रहे। बोलो कमलेश जी, 25,000 की 50,000 की शेरवानी भले पहन रखी हो, परंतु एक आग की चिंगारी यदि इस 50,000 की शेरवानी को लगे, क्या करोगे? शेरवानी उतार के फेंक देते हो। यानी जिस शेरवानी से मुझे नुकसान होने वाला हो, तो वो शेरवानी 50,000 की हो, 5 लाख की हो, मेरे काम की नहीं। उसी प्रकार जिस आत्मा को जानने के बाद यह शरीर बंधन के रूप में, यह शरीर अशुचि का ही तो एक स्थान है। इस शरीर में एक अच्छी चीज नहीं, स्नान करो कितना भी, परंतु ये शरीर अशुचि को, गंदगी को छोड़ना बंद नहीं करता। और उसका प्रमाण है कि ठंडी के दिनों में कोई गर्मी नहीं हो रही है और आप किसी खुले वातावरण में नहीं जाते हो, आप पूरा दिन ऐसे ठंडी के वातावरण में भी एसी में रहते हो, यानी खिड़की वगैरह सभी बंद है, दरवाजे वगैरह सभी बंद है, यानी बाहर के वातावरण के असर में व्यवहार में आप जा ही नहीं रहे हो, बराबर। इसलिए मिट्टी उड़ना, पसीना होना, वो तो कोई मुमकिन ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। ऐसे मकान में इस प्रकार से रहते हुए भी अब आप स्नान करने जाते हो, और सुबह जो स्नान करने आप जाते हो, जो गर्म पानी से आप स्नान करते हो, स्नान करने के पहले क्या किया? पहले आपने शरीर पर पानी डाला, शरीर को थोड़ा भिगाया, और उसके बाद आपने साबुन लगाया, झाग करके आपने साबुन के द्वारा जो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जो भी मैल जमा हुआ हो, पसीने की कोई भी असर थोड़ी भी रही हो, उसे साबुन के झाग से आपने उसे भी खोल दिया, और उसके बाद फिर से आपने गर्म पानी डाला। कब तक डाला? साबुन की चिकास शरीर के किसी भी हिस्से में न रह जाए, उस प्रकार से गर्म पानी आपने निरंतर डाला। और उसके बाद अब आपने आखिरी पानी जो डाला, और वह डालने के बाद आप तौलिए से, यानी नैपकिन से आप जो अपने शरीर को पोंछने की क्रिया में जाते हो, तो आखिरी जो पानी डाला और तौलिए से शरीर को पोंछा, दोनों के बीच में समय कितना निकला? 1 मिनट भी नहीं होता है। 1 से 2 मिनट के बीच आप शरीर को सूखा करने के लिए तौलिए से पोंछने की प्रक्रिया में जाते हो, बराबर है। अब यह तौलिया जो आपने पोंछा शरीर को, अब इस तौलिए के अंदर क्या जाने वाला था? क्योंकि ठंडी की ऋतु, एसी की बात सभी आगे जो मैंने बात बताई, और ऐसे शरीर को आपने पानी से, साबुन से और फिर से पानी से स्वच्छ करने के बाद 1 मिनट के अंतर के बिना, 2 मिनट के अंतर रखे बिना भी तौलिए से शरीर को पोंछा। अब ये तौलिया पहले दिन 3 घंटे में सूख गया, 10वें दिन 3 घंटे में सूखने के बजाय 6 घंटे 8 घंटे तक नहीं सूखता। क्यों नहीं सूखता? बोलो, बताओ। जानते हो ऐसा कुछ होता है या नहीं होता? क्यों, इतना भी पता नहीं? यानी ऐसे तौलियों को ठंडी के दिनों में धोने के लिए डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी ना। तौलियों को धोने में क्यों डाला? क्योंकि आपने उस तौलिए को भी है ना एसी बंद मकान में ही सुखाया है। अब इस तौलिए को तो धोने में डालने की जरूरत ही नहीं है ना। धोने में डालोगे? क्यों? हाँ, अब बदबू किसकी आनी है? कैसे आनी है? कहां से आनी है? क्योंकि आपने तो ठंडी में ही रहे हो, एसी में रहे हो, और आपने साबुन से, गर्म पानी से शरीर को स्वच्छ किया, और 1 मिनट के अंतर में ही आपने तौलिए से शरीर को पहुंच दिया। अब ये शरीर, ये तौलिए में बदबू कहां से आई? कैसे आई? ऐसे स्वच्छ और ऐसे वातावरण में रहने वाला शरीर भी शरीर अशुचि छोड़ने की प्रक्रिया बंद नहीं करता, और वह अशुचि
आंशिक आंशिक रूप से इकट्ठे होते हुए वह तौलिए को 1 हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद आपको एसी में सुखाया हुआ हो, यानी बाहर में सुखाया हो तो मिट्टी उड़ के लगेगी, ऐसा भी ना होते हुए 10 दिन के बाद वो सुखाना पड़ता है, क्योंकि शरीर में से वो जो गंदगी, वो जो चिकास चिपचिपाट वगैरह वो तौलिए में लगती है। इसलिए पहले दिन जो 3 घंटे में वो तौलिया सूखता है, 10 दिन के बाद वह तौलिया 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे तक मुश्किल से सूखता है। ये क्या था? ऐसे शरीर में क्या अशुचि वाले ऐसे शरीर में मोह करने जैसा है? एक कपड़े पहने कुछ और कपड़े पहने हुए आईने में देखते हुए क्या खुश होते हो? लोगों की नजर अधिक से अधिक आप पर पड़े, वो किस पर नजर कर रहे हैं? ऐसे गंदगी वाले शरीर पर लोगों की नजर पड़े, उस प्रकार से आप अपने शरीर को तैयार करते हो, कपड़े पहनते हो, गहने पहनते हो, हेयर स्टाइल करते हो, परंतु ऐसे शरीर का दिखावा करके लोगों को इस शरीर से प्रभावित करके क्या मिलना है? ऐसे गंदगी वाले शरीर के सेल्समैन आप बनना चाहते हो? आप सेल्समैन बने ना। ऐसे गंदगी वाले शरीर से भी लोग प्रभावित हो, आकर्षित हो, उसके सेल्समैन आप बनना चाहते हो। ऐसे पाय खाने वाले शरीर के लिए सेल्समैनशिप करनी है आपको। बोलो अनिल जी, बोलो मनोज जी, क्यों अच्छे कपड़े पहनने हैं? लोगों को प्रभावित और आकर्षित करना है। क्यों ऐसे गहने हेयर स्टाइल वगैरह करनी है? लोगों को प्रभावित आकर्षित करना है। क्यों हेयर डाई करनी है? लोगों को प्रभावित आकर्षित करना है। क्यों जूते भी इस प्रकार के पहनने हैं? लोगों को आकर्षित और प्रभावित करने के लिए। क्यों शरीर पर वो पाउडर लगाना, परफ्यूम लगाना? लोगों को प्रभावित और आकर्षित करने के लिए। यानी इस शरीर जो गंदगी वाला शरीर है, ऐसे शरीर से आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हो, क्योंकि आप खुद भी उसी से प्रभावित हो और क्योंकि आप खुद से प्रभावित नहीं हो। अपनी आत्मा को जानकर उस आत्मा से तृप्त होते हुए, उस आत्मा की महिमा होते हुए उस आत्मा से प्रभावित नहीं हो, इसलिए आप ऐसे ये गंदगी वाले ऐसे शरीर में क्या रखा है कि इसका मोह हम करते हैं और ऐसे गंदगी वाले शरीर से लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। ये क्या है? ये क्यों है? बोलो ना भैया। मिस यूनिवर्स हो, मिस वर्ल्ड हो, कोई भी अभिनेत्री या अभिनेता हो, या कोई बड़े नेता नरेंद्र मोदी हो, ये शरीर में गंदगी के अलावा और है क्या? कुत्ते को हड़हड़ करते हो, क्यों? उसमें हड़हड़ करने जैसा क्या है? हड़हड़ करने वाले में अच्छा क्या है उस कुत्ते के शरीर से? बताओ। हड़ 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 क्यों किया? क्यों किया? आप में क्या ऐसा अच्छा है वो बताओ। स्नान करने में इतनी आनंद की अनुभूति क्यों होती है? खुशी क्यों होती है? बोलो। अशुचि वाले शरीर को स्वच्छ करने में आत्मा को उत्साह, खुशी क्यों? वो तलब क्यों? जब तक स्नान नहीं होता है तब तक आत्मा बेचैनी के शिकार क्यों हो? बोलो। हमारे भरत चक्रवर्ती अरीसा भवन में अंगूठी जब एक निकली, पूरी उंगलियां अंगूठी से भरी हुई है, उससे शोभायमान है, एक अंगूठी निकली, तब अपने शरीर को देखने का उन्हें याद आया और फिर वो सोचते हैं कि अंगूठी से उंगली की शोभा या उंगली से अंगूठी की शोभा है, और पहुंचे कहां तक? आत्मा से शरीर की शोभा है या शरीर से आत्मा की शोभा है? बोलो भैया। पैसों से आत्मा की शोभा है या आत्मा से पैसों की शोभा है, या आत्मा के गुण धर्मों से, आत्मा की साधना से आत्मा की शोभा है? जड़ से खुद की शोभा मानने वाला वह कैसे मोक्ष मार्ग को समझेगा? जड़ से अपना विकास मानने वाला वो अपनी आत्मा के विकास के मार्ग को कैसे समझेगा?
ये बहनों को कोई छोटे मोटे प्रसंग शादी के आए नहीं और उनको गिफ्ट के रूप में साड़ियां मिलती है, जितनी मुफ्त की ऐसी साड़ियां मिलती है, खुशी क्यों हुई? जड़ का संयोग हुआ, उससे आत्मा को खुशी क्यों होती है? आत्मा को क्यों आनंद हुआ? बोलो, आपको कीमती 5 साड़ियां आपको किसी ने भेंट के रूप में दी आपके भतीजे की शादी में, वगैरह वगैरह वगैरह, खुशी क्यों हुई? खुश होने का कारण बताओ। आत्मा को क्या मिला कि आत्मा खुश होती है? बताओ। किसे आत्मा को पहचानना है? छोड़ो ना, आत्मा को पहचानना नहीं, ये तो तोता पाठ है। बोलो, कपड़े आपको भेंट के रूप में मिलने पर आप खुश क्यों हुए? खुशी क्यों हुई? दिवाली के दिनों में पैसों की आमदनी अधिक होने पर कमलेश जी खुशी क्यों हुई? मुझे वो खुशी समझाओ। मैं उस खुशी को समझना चाहता हूं, आपके संतोष को समझना चाहता हूं। पैसे की कमाई कितनी भी क्यों ना हो जाए, आत्मा को क्या मिलना है कि आत्मा संतोष और आनंद के भाव के वश हो। जो जड़ के संयोग से खुश होता हो, जो जड़ के संयोग से खुश होता हो, वह आत्मा के साथ संबंध कैसे जोड़ पाएगा? क्योंकि उसने तो अपनी चेतना जड़ के संतोष और खुशी में ही तो रोक दी है। You have blocked yourself in this materialistic world. आप तो अपने आप को रोक बैठे हो। वेन्स में ब्लॉकेज है, वेन्स में ब्लॉकेज क्या करेगा यार? आत्मा के परिणाम में ये बड़ा ब्लॉकेज है। ये समझो, आत्मा ने अपने आप को कितने जड़ में ब्लॉक कर रखा है, यह बताओ। क्या कहा आनंद उपाध्याय महाराज साहब ने? आत्मा ज्ञान में, जब आत्मा अपने परिणामों में आत्मा और आत्मा के स्वभाव की जागृति में रहती है, तो उसे काया की रति क्यों हो? और आपको पता नहीं, साधना जगत में तात्विक आंतरिक मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना हो तो उसकी पहली सीढ़ी है यह शरीर से वैराग्य। शरीर के वैराग्य के बिना साधना जगत में कभी भी किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। अपने आप को पूछो, क्या इस शरीर के प्रति वैराग्य है? जो शरीर के भीतर अशुचि के अलावा, गंदगी के अलावा और कुछ भी नहीं, क्या इस शरीर से भी वैराग्य है? क्या इस शरीर से वैराग्य पाना चाहते हैं? ये बाहर के संसार के वैराग्य को मारो गोली। यह शरीर से वैराग्य है। जो पैसे कमा रहे हो, उस पैसों से वैराग्य प्राप्त करने की भावना है। जो कपड़े खरीद कर लाते हो, क्या उन कपड़ों से वैराग्य? जो गहने खरीदते हो, जो गहनों के लिए पैसे देते हो, क्या उन गहनों से वैराग्य की इच्छा है? वैराग्य की उपेक्षा यानी वितरागता की उपेक्षा। वैराग्य की उपेक्षा यानी समता की उपेक्षा। एक आत्मा नहीं कि जो बिना वैराग्य के वितरागता तक पहुंच सके। हम किस चीज से वैराग्य पाना चाहते हैं, बताओ। किससे वैराग्य चाहिए? किससे वैराग्य पसंद है? मोक्ष की बात कर रहे हो? मोक्ष के लिए तो केवल ज्ञान होना चाहिए पहले, और केवल ज्ञान के लिए तो वितरागता की आवश्यकता रहेगी, और वितरागता के लिए वैराग्य की आवश्यकता रहेगी, और वैराग्य के लिए आत्मा की महिमा होगी तो ही जड़ की महिमा टूटने रूप वैराग्य बनेगा। आत्मा की तो महिमा आंशिक भी नहीं, और एक जड़ ऐसा नहीं जो आपके पास हो, उस जड़ से आप वैराग्य चाहते हो तो बताओ। आपने तो अपने बाथरूम वॉशरूम्स भी कैसे बना रखे हैं? जो बाथरूम अशुचि छोड़ने का स्थान है, स्नान करने के द्वारा शरीर की बाह्य अशुचि, और वॉशरूम जो है वो भीतरी अशुचि जो है, उसके लिए जो जगह बनाई हुई है, वो भी आप अप टू डेट क्वालिटी का बनाते हो। ये क्या है? ये क्या है?
बोलो वैराग्य के साथ आपका दूर दूर तक कोई लेना देना है तो मोक्ष की बात करके किसके साथ छल कर रहे हो, किसे ठग रहे हो? जो पैसे आप कमाते हो उस पैसों में से एक पैसे का भी वैराग्य आपको पसंद है? वैराग्य लाने की बात दूर की है, वैराग्य पसंद है? अरे एक चप्पल जिसे पनौती कहते हो उस चप्पल का भी वैराग्य पसंद है मनोज जी? खो जाने पर जैसे कि सर्वस्व खो जाता हो उस प्रकार से पागल हो जाते हो, हतप्रहत हो जाते हो। दुनिया को पता चल जाता है कि आपके जैसे कि 10 लाख रुपए के चप्पल खो गए, मेरे चप्पल देखे, मेरे चप्पल देखे, मेरे चप्पल देखे, ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे। कोई किसी को भी आपके चप्पल की बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। बोलो चप्पल से वैराग्य चाहिए? जड़ की बात कर रहा हूं। अब इनको पूछूं संतान से वैराग्य चाहिए? संतान से वैराग्य पसंद है? पैसों से वैराग्य पसंद है? कहां मोक्ष की बात आई यहां पर? कहां मोक्ष मार्ग की बात यहां पर होगी? कैसे होगी? आपो ने महाराज मोक्ष की बात करके क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो सब? यह हंसने की बात है या फूट फूट कर रोने की बात है? ये समता में सामायिक में बैठने वाले पूछो इनको समता पसंद है? सामायिक की क्रिया पसंद है, समता पसंद है? पसंद है यानी राग पसंद नहीं? राग पसंद नहीं? राग पसंद है उसे समता कैसे पसंद हो सकती है? अनिल जी बोलो, रोशन जी क्या कहते हो? बोलो सुजितमल जी। शताब्दी महोत्सव मना लिया, क्या 2.25 करोड़ का खर्च किया महाराज साहब, 5 दिन का महोत्सव किया। अंतर में क्या बदलाव आया? वितरागता की महिमा हुई। जिस वितराग परमात्मा के शताब्दी महोत्सव का आपने पूरा आयोजन किया, परंतु भीतर में राग की महिमा आंशिक भी कम हुई। राग की महिमा आंशिक भी कम हुई, वितरागता की महिमा बनी, वैराग्य की महिमा बनी। मैं आपकी निंदा करके आपको हल्का बता रहा हूं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। आप बाहर की क्रियाओं से जो धर्म मानते हो, अंतर के आत्मा के परिणामों में क्या परिवर्तन आया है उस पर गौर क्यों नहीं करते? वहां पर ध्यान क्यों नहीं देते? समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं? भीतर में क्या बदलाव आया, भीतर के परिणामों में क्या परिवर्तन हुआ, रागादि भावों के प्रति हमारे परिणामों में क्या बदलाव आया? आपको क्या लगता है साधु जीवन में आना यानी क्या त्याग और वैराग्य करके साधुपना होता है? बिल्कुल नहीं। हम तो महापरिग्रह को धारण करने के लिए साधुपने में आए हैं। शास्त्र में, अध्यात्म में ज्ञानियों ने कहा इस जगत के सबसे बड़े परिग्रहधारी है ज्ञानी पुरुष, जो आत्मा के अनंत गुणों के परिग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं, अनंत गुणों के परिग्रह को अपनी अवस्था में व्यक्त करना चाहते हैं और अनंत गुणों के परिग्रह में रहना चाहते हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष, सिद्ध परमात्मा इस जगत के सबसे बड़ी परिग्रहधारी है। बोलो आपको जड़ के परिग्रह में दिलचस्पी है या अनंत गुणों की महिमा होते हुए उस अनंत गुणों की परिग्रह की महिमा है? पापस्थानक एक भी पापस्थानक नहीं, यदि वह पापस्थानक सुचारू रूप से, योग्य रूप से उसका परिवर्तन होता है, आत्म दृष्टिकोण से उसे अपनाया जाता है, तो एक पापस्थानक नहीं। जड़ के राग को राग नामक पापस्थानक कहा, आत्मा के राग को पापस्थानक नहीं कहा, क्योंकि आत्मा का राग, परमात्मा का राग वही वितरागता का बीज है।
उससे ही वितरागता का प्रारंभ होता है। बोलो, ऐसा राग जो अपने स्वरूप के प्रति हो, क्या यह राग 10वें राग रूप पापस्थानक कहलाएगा? मैंने आपको इसलिए बीच स्टार्टिंग में नहीं कहा, प्रारंभ में अहंकार को शुद्ध करना है, समझ रहे हो? उसी प्रकार राग को शुद्ध करो, और राग की शुद्धि और राग की अशुद्धि में इतना ही अंतर है। जो राग पर के सन्मुख है वह राग पापस्थानक, जो राग आत्मा के सन्मुख हो वह गुण स्थानक। इतना तो समझो, आप में जो राग पड़ा है, आप में जो, इनको पूछो, वात्सल्य मां में बताया, वात्सल्य गुण किस में बताया जाता है? मां में बताया। अब वह वात्सल्य गुण जो माता में बताया गया है, वह वात्सल्य गुण उनके भतीजे के लिए, उनके भांजे के लिए, किसके लिए? अपने पुत्र के लिए। वात्सल्य किसके लिए करेंगे? अपने पुत्र के लिए। अरविंद जी, जो सुबह से शाम मेहनत करते हो पैसे कमाने के लिए, क्या गांव में गांव को बांटने के लिए, या अपने परिवार को संपन्न रखने के लिए? यानी आपका प्रयास अपनों के लिए, इनमें वात्सल्य अपनों के लिए। तो फिर राग दूसरों के लिए या राग खुद के लिए? अहंकार व्यक्तित्व का हो या अहंकार परमात्मा जैसा हमारा अस्तित्व है, अहंकार उसका हो। जड़ का अहंकार आत्मा करे, जड़ के आधार पर आत्मा अहंकार करे, ये कैसा अहंकार? हाँ अनिल जी, ये कैसा अहंकार? बोलो कमलेश जी। जो पैसों का आपको राग है, उस पैसों को आपकी एक अंशिक भी परवाह है, तो जिसको मेरी परवाह न हो उसकी महिमा मुझे क्यों हो? कुछ समझे? आत्मज्ञाने मन धरे, यानी आत्मा के परिणामों में आत्मा और आत्मा के स्वभाव की जागृति और विवेक हो। समझ रहे हो? आत्मा की महिमा बनने पर क्या उसका दूसरा परिणाम आया? वचन काय रति छो। वचन और काया की क्रिया होगी, परंतु वचन की रति नहीं होगी। क्या हो रहा है पता है कमलेश जी? शरीर का अनुराग, शरीर की मूर्छा, शरीर की शोभा जिस जिससे हम मानेंगे उसकी मूर्छा करवाएगा ही। इनको देखना, अपने बच्चे के लिए इतना लगाओ, इतना लगाओ, इतना लगाओ स्नेह राग का होता है, उस बच्चे का जो ध्यान रखेंगे ना, उनको वो अच्छा मानेंगे। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? उस बच्चे को जो खिलाने के लिए लेके गए, बहुत अच्छे हैं। क्यों हुआ ये भाव? क्योंकि बच्चे के प्रति मोह, वो बच्चे के साथ जो भी जुड़े हुए होंगे उसके प्रति मोह। शरीर का मोह वह शरीर की शोभा बढ़ाने वाले कपड़ों का मोह कराएगा ही। गहनों से शरीर की शोभा बढ़ती है ना, बराबर है? कपड़ों से शरीर को ढकने की क्रिया होती है, पर शरीर का मोह क्या करेगा? कपड़ों का मोह कराएगा। शरीर का मोह क्या करेगा? गहनों का मोह कराएगा। और ये गहने और कपड़े दिलाने में पैसों का मोह कराएगा। आत्मा के लिए इसमें से क्या काम का था? शरीर का मोह भोजन का मोह कराएगा, रसनेन्द्रिय का मोह भोजन स्वादिष्ट का मोह कराएगा, अपेक्षा बनाएगा। समझ रहे हो? काय रति छोड़, और फिर तीसरी सीढ़ी बताई, तो प्रगटे शुभ वासना। इस प्रकार से फिर वो शुभ से अंतरात्मा से वासित होकर जुड़े, प्रगटे अनुभव की जोड़, तब आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है। जो आपकी सोच है ना, शुभ करते 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 शुद्ध आ जाए, उपाध्याय महाराज साहब ने यहां समाधान दिया। इस प्रकार मूढ़ता पूर्वक, बेहोशी पूर्वक, कहीं भी किसी प्रकार की जागृति न हो, विवेक न हो, यथार्थ बोध न हो, स्वरूप की महिमा भी न हो, स्वरूप का बोध नहीं, स्वरूप की महिमा नहीं, अपनी क्रिया को जाना नहीं, अपने स्वभाव को जाना नहीं, तो कैसे वह शुभ करते करते शुद्ध आ सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है बोलो? पहली कक्षा में पढ़ते 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 10वीं कक्षा में पहुंच जाता है कोई। पहली कक्षा में 10 साल तक रहे,
दूसरी कक्षा में 20 साल तक रहे, तीसरी कक्षा में 30 साल तक रहे, तो 10वीं कक्षा में पहुंचेगा ना कोई। तो शुभ में आप क्या कर रहे हो, एक ही शुभ में कितने सालों तक उसमें रहना है। और हमारे लिए क्या कर दिया कमलेश जी, महाराज साहब ये आप आत्मा की बात कर रहे हो, यहां तो जमीन का कोई लोग छोड़ नहीं रहे, रात्रि भोजन तो सबका चालू है और आप आत्मा की बातें करो। पहले वो छुड़ा, एक महात्मा ने आपको खाने पीने की बात कर दी, अब बाद में जितने महात्मा है उन सबको बार बार खाने पीने की ही बात करनी है। एक महात्मा ने आपको पूजा की बात कर दी, पर अब मुझे भी पूजा की ही बात करनी होगी। बोलो क्या मान लिया हमारे लिए, बाबूजी पहले वो तो कराओ। अरे भैया अशुभ छूटा नहीं और शुभ में जीव जुड़ा नहीं, क्योंकि शुद्ध को जाना नहीं। शुद्ध को जानने से, शुद्ध की महिमा होने से अशुभ छूट जाता है और शुभ में होते हुए वह शुभ का अहंकार नहीं हो पाता। क्योंकि जीव अशुभ को किस आधार पर छोड़े, उसके पास वह शुद्ध है, उसकी महिमा होगी, उसकी तृप्ति होगी, तो अशुभ अपने आप छूट जाएगा। और जब शुद्ध की महिमा, स्वरूप की महिमा होगी, तो वह शुभ का अहंकार नहीं हो पाएगा। आपके पास शुभ है, साथ में शुभ का अहंकार है, साथ में जिनके जीवन में शुभ नहीं अशुभ है, उनके प्रति हीनत्व की बुद्धि है, उनके प्रति आंशिक असंतोष की बुद्धि है। यह शुद्ध के बिना का शुभ और अशुभ का रिएक्शन है। समझ रहे हो? जमीन कंद का त्याग करने वाले, जमीन कंद खाने वाले के प्रति कौन से परिणाम धारण करते हैं, कौन से परिणाम रखते हैं? रात्रि भोजन त्यागी, रात्रि भोजन करने वाले के कौन से परिणाम धारण करते हैं? जिसके लिए आप अपने परिणाम बिगाड़ रहे हो, यह बता रहा है कि आपको शुभ पचा नहीं, क्योंकि वितराग परमात्मा को मम्मन सेठ हो जो 7वीं नरक में जाने वाला था, अर्जुन माली हो रोज की 7 हत्याएं करने वाला था, चंड कौशिक सर्प हो, क्या वितराग परमात्मा के परिणाम एक जीव के अनंत दोषों को जानते हुए भी उनके परिणामों में कोई बदलाव आता है? तो फिर हम कैसे बदलाव ला सकते हैं? शुद्ध की दृष्टि बने तो दूसरों के अशुभ को भी वो समझ सकेगा, स्वीकार सकेगा कि उसने शुद्ध को नहीं समझा है, इसलिए बेचारा अशुभ में ही अपने आप को रोक बैठा है। और वह शुभ के अहंकार में भी अपने आप को कैसे ले जाए, क्योंकि शुभ तो मन वचन काया की क्रिया है, मेरी आत्मा की क्रिया नहीं। तो मन वचन काया की क्रिया का अहंकार आत्मा कैसे धारण करे? समझ में आई बात? किस प्रकार इस धारा में आगे बढ़े, विशेष बात आगे अपनी जो बात शरीर कर्म करे और भुगते आत्मा, उसी के संदर्भ में ये बातों की स्पष्टता चल रही है। इसलिए वो प्रश्न नहीं, उसका समाधान नहीं दिया ऐसा मत सोचना, तो वह समझना है हमें आगे। जिनाज्ञा विरुद्ध कहा गया हो तो